कहां, किसका माल ज्यादा, किसका थोड़ा? पनामा लीक्स के बाद नया पेंडोरा। ठीक 30 मिनट बाद पर्दा उठेगा, दुनिया भर में तहलका मचेगा। आईसीआईजे के पेंडोरा पेपर्स की तफसीलात सामने आने को तैयार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की अहम शख्सियात से मुतालिक माली मालूमात शामिल। बड़े बुर्ज उलटने का इम्कान। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात, 1 करोड़ 19 लाख लीक होने वाली फाइलों की तफसील सामने आएगी। नई मालूमात, मालियत के लिहाज से पनामा पेपर्स के मुकाबले में ज्यादा पैसा कहां कहां छुपाया गया, सब कुछ बताएंगे। आईसीआईजे का दावा। इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अमरीकी इदारा, दुनिया भर के 200 से ज्यादा सहाफ़ी मुंसलिक। बैनुल-अक़वामी करप्शन, स्मगलिंग, ऑफशोर कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी की तहकीकात अहम टास्क। पनामा पेपर्स, ऑफशोर लीक्स, पैराडाइज पेपर्स और चाइना केबल्स जैसे स्कैंडल मंजर आम पर लाने का क्रेडिट हासिल। ऑफशोर कंपनी क्या होती है, मशकूक क्यों कहलाती है, कयाम का मकसद और इस्तेफादा करने का तरीका क्या? कौन कौन से मुल्क में आमदन के जराए बताए बगैर दौलत छुपाने की इजाजत है? तफसीलात कुछ देर बाद। पेंडोरा पेपर से पहले ही पनामा को साख मुतासिर होने का खदशा। मुल्क को फिर टैक्स चोरों की जन्नत करार दिया गया तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। हुकूमत का आईसीआईजे के नाम खत। ज़मान पार्क की लेन नंबर 1 में पहुंचे हैं और ये जो है 2 ज़मान पार्क है मेरी बैक साइड पे, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह है। हम ज़मान पार्क की लेन नंबर 3 में पहुंचे हैं। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये 2 ज़मान पार्क है, लेकिन ये लेन नंबर 3 है। हम एक और ज़मान पार्क की 2 ज़मान पार्क रिहाइश पर पहुंचे हैं और यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये मनोर हाउस से कहा जा रहा है। ये बुनियादी तौर पर इस हवाले से कहा जा रहा है कि ये फरीदुद्दीन साहब का घर है। पेंडोरा पेपर से पहले लाहौर के एक घर का चर्चा। ज़मान पार्क 2 के पते पर कितनी रिहाइश गाहें हैं, रिहायशी कौन हैं? दुनिया न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। इमरान नियाज़ी और उनके वजीर, जिनके अकाउंट पेंडोरा लीक्स के अंदर निकले हैं, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को दोनों हाथों से लूटा है। इस करप्ट, इस नालायक, इस नाअहल हुकूमत के बरसर इक़्तिदार रहने का अब कोई जवाज़ नहीं रह गया। पेंडोरा पेपर्स में नाम आने पर इमरान खान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट से दोबारा एतमाद का वोट लें। नए आलमी स्कैंडल ने ईमानदारों की शराफत से पर्दा उठा दिया। करप्ट और नाअहल हुकूमत के इक़्तिदार में रहने का कोई जवाज़ नहीं। एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया टॉक। दो घरों का एक ही एड्रेस है, दोनों घर एक दूसरे से कमोबेश आधे से पौना किलोमीटर दूर है और जिन साहब के नाम के ऊपर ये कंपनीज हैं वो अपने कारोबार का खुद जवाब देंगे। ना प्राइम मिनिस्टर साहब जाती तौर पर उनको डायरेक्टली जानते हैं। अब ये कोशिश कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर के नाम के साथ अटैच करें कि कोई उन्होंने बाहर कंपनी बनाई हुई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। वज़ीर आज़म के नाम पर कोई ऑफशोर कंपनी नहीं। लाहौर के ज़मान पार्क में 2 घरों का एक ही एड्रेस, दोनों घर आधा किलोमीटर दूर हैं। जिन साहब के नाम पर ऑफशोर कंपनी है वो खुद जवाब देंगे। शहबाज गिल का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। गरीब ममालिक का पैसा अमीर ममालिक में छुपाने की हौसला शिकनी होनी चाहिए। पेंडोरा पेपर्स की तफसीलात से वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी। उम्मीद है तहकीकात करप्शन की हौसला शिकनी का मौजब बनेगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। पनामा लीक से नाअहल होने वाले पेंडोरा पेपर से भी खौफजदा। हुकूमत तामीरी एजेंडे पर गामजन, ऑपोजिशन सिर्फ तकरीबकारी कर रही है। नॉन इशूज पर शोर शराबा करने वालों को बाद में शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। फ़याज़ुल हसन चौहान की तनकीद।
गरीब ममालिक से अमीर ममालिक में रुकूम की मुंतकिली अदम मुसावात का नतीजा। करप्शन रोककर ही गुर्बत के खात्मे में मदद मिल सकती है। इमरान खान बदउनवानी खत्म करने सियासत में आए, मिशन जारी रहेगा। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट। ये जो कंपनियां थी इनके तो बैंक अकाउंट ही नहीं खुले थे, क्रैश कर गया वो जो प्रोग्राम है, तो उसके बाद वो बंद हो गई, कंपनियां भी बंद हो गई, अकाउंट तो खुले ही नहीं है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं, अगर मेरे पास गलत इल्जाम लगाएंगे तो मैं उनको लाइबल कर दूंगा उनके ऊपर। ये आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे इस वक्त इनकम टैक्स के बीच में मेरे ऑफशोर जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर्ड है, तो ये हैं मेरे पास। स्टेट बैंक की इजाजत से सरमायाकारी के लिए कंपनियां जरूर खुली थीं, लेकिन 2014-15 के दरमियान बंद हो गई। इन कंपनियों का कोई अकाउंट खुला, ना ही कोई ट्रांजैक्शन की गई। मेरे तमाम असासे डिक्लेयर्ड, कुछ गलत नहीं किया। वजीर खजाना शौकत तरीन की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। ये कौम मुस्लिम लीग नून की राह तक रही है और नए पाकिस्तान का नारा लगाने वालों को ललकार ललकार के कह रही है कि चौथा साल है, तुमसे नया पाकिस्तान तो नहीं बन सका, वो खुदा का वास्ता पुराना पाकिस्तान ही लौटा दो। इन लोगों ने सब बाग दिखाए पाकिस्तानी कौम को, अब ये अवाम तुम्हें और तुम्हारे तख्ते को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। नए पाकिस्तान के ख्वाब दिखाने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 3 माह के दौरान पेट्रोल 21 रुपए लीटर महंगा, गिरानी के तूफान से हर कोई परेशान। तब्दीली सरकार, पुराना पाकिस्तान ही वापस कर दे। आने वाला दौर नून लीग का है, आवाम की महरूमियां दूर करेंगे। हमजा शहबाज का भावलपुर में खिताब, नून लीगी रहनुमा का जगह जगह भरपूर इस्तकबाल। हमजा शहबाज के जनूबी पंजाब में डेरे, कई सियासी रहनुमा नून लीग का हिस्सा बन गए। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली शेर अली गोरचानी का नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार। पीपल्स पार्टी रहनुमा इसहाक बुच्चा, साबिक MPA जमील शाह की नून लीग में शमूलियत। अख्तर अली गोपांग भी मतवाले बन गए। बलूचिस्तान में सियासी पारा हाई, वजीर आला जाम कमाल और नाराज अरकान में दूरियां खत्म कराने का मिशन। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी फिर मुतहरिक। मुसालती मिशन पर कोयटा का दौरा, अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की रिहाइशगाह पर अहम मुलाकातें। कोयटा में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान का अहम इजलास। BNP अवामी के रहनुमा भी शरीक, मौक़िफ़ से पीछे हटने से इनकार। सियासी पारा मजीद चढ़ने का इम्कान। तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात दूर करने की यकीन दहानियाँ बेसूद। जाम कमाल ज़हूर बुलेदी को ना मना सके, साथियों का जो भी फैसला होगा साथ दूंगा। नाराज सूबाई वजीर मौक़िफ़ पर कायम, इख्तलाफात होते रहते हैं, मामला जल्द हल कर लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ट्वीट। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन, मौलाना फजलुर रहमान ने PDM का इजलास 11 अक्टूबर को बुला लिया। एहतिजाजी मुजाहरे जल्द से और रैलियां शुरू करने की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। माजी के हुक्मरान कौमी मुजरिम, इन्हें NRO नहीं मिलेगा। महाना बराह रास्त सब्सिडी ला रहे हैं। कोशिश होगी आम आदमी पर कम से कम मौशी बोझ डाला जाए। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम भी ला रहे हैं। फरूख हबीब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। इंतखाबी इस्लाहात का मामला, वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली को अहम टास्क सौंप दिया। असद कैसर अपोजिशन से राब्ते करके तजावीज़ लेंगे। नैब कवानीन में तरमीम पर भी बात होगी। शेख रशीद का कराची में पाक बहरिया डॉकयार्ड का दौरा, नेवल ऑपरेशन के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग। जंग हो या अमन, दोनों सूरतों में पाक बहरिया का किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर दाखिला का ऑपरेशनल सलाहियतों पर एतमाद का इजहार। एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल जारी। वाइट कॉलर क्राइम से मुतालिक हिकमत अमली कामयाब रही।
लूटे हुए 539 अरब रुपए की बरामदगी रिकॉर्ड कामयाबी, बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पुरस्म। अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए वकला बरादरी की जिद्दोजहद काबिल तहसीन, कानून दानों के मसाइल के हल के लिए तारीखी इक़दाम जारी हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की पंजाब बार काउंसिल के वफ्द से गुफ्तगू। उमर शरीफ का इंतकाल, मद्दाह सोगवार। लेजेंड अदाकार की मैयत मंगल के रोज जर्मनी से कराची पहुंचने का इम्कान। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सपुर्द खाक किया जाएगा। हुकूमत ने इलाज के लिए भरपूर ताउन किया। उमर शरीफ की बेवा जरी गजल वजीर आज़म और सिंध हुकूमत की ममनून। दुनिया भर से ताज़ियती पैगामात भेजने वालों की भी शुक्रगुजार। उमर शरीफ को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हुकूमत सिंध का अहम इक़दाम। कराची में शहीद मिल्लत रोड पर हैदर अली अंडरपास को उमर शरीफ के नाम से मंसूब करने का ऐलान। खानीवाल के करीब अफसोसनाक हादसा, तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पुल से नीचे जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। कोरोना के बाद जारी चौथी लहर मजीद 35 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 1656 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 12,49,858 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रिकॉर्ड। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। एक ही रोज मजीद 241 अफराद दम तोड़ गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 4,48,000 से भी तजावुज। 24 घंटे के दौरान 23,000 नए मरीज भी सामने आ गए। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में। हलाकतों की मजमूई तादाद 48,12,000 से तजावुज कर गई। 24 घंटे के दौरान रूस में 886, अमेरिका में 690 और ब्राजील में 457 अमवात। अफगानिस्तान में फिर दहशतगर्दी। दारुल हुकूमत काबुल की ईदगाह के दाखिली दरवाजे पर धमाका। ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वालिदा के कुलखानी में शरीक मुतअद्दिद अफराद मारे गए। भारतीय नारकोटिक्स ब्यूरो का मुंबई में क्रूज शिप पर छापा। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे समेत 12 अफराद गिरफ्तार। मुनशियात बरामद। नारकोटिक्स ब्यूरो के दफ्तर में आर्यान खान से पूछकर। समंदरी तूफान शाहीन ओमान से टकरा गया। साहली इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें। मामूलात जिंदगी मुतासिर। मुतादिद परवाज़ें मनसूख। शारजा की मशरकी साहली पट्टी पर भी स्कूल 2 रोज के लिए बंद। चिली स्थित चिली के बाशिंदों के लिए दारुल हुकूमत सैंटियागो में इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज। सिक्योरिटी एहलकारों के साथ झड़पों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां मुतवक्के। चेयरमैन पीसीबी की आकिब जावेद को कौमी टीम के हेड कोच की पेशकश। मोइन खान को कौमी टीम का मैनेजर। मोहम्मद अकरम चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बनाए जाने का इम्कान। लाहौर में 53वीं वर्ल्ड मिलिट्री शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज। रूस, फ्रांस, श्रीलंका, फलस्तीन और कीनिया के 41 शूटर्स शरीक। इवेंट 9 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ISPR। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल। आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों से सज गया। रिवायती मेले में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। और लेडी खुफिया एजेंट्स का दुश्मन के खिलाफ इत्तेहाद। एक्शन फिल्म द 355 का नया ट्रेलर रिलीज।